नमस्ते, प्रणाम। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से कैसे मनस्थिति को हम समझ सकते हैं वो जानते हैं। एक किसान को एक जमीन मिली जो बिल्कुल बंजर थी, जिसमें कंकड़ पत्थर, टेढ़ी मेढ़ी, ऊबड़ खाबड़ जमीन बहुत बड़ी थी, रोड के किनारे थी। तो उसने उस पर मेहनत की, अच्छे से उसने उसके कंकड़ बीने, उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसको प्लेन किया, उसमें पानी डाला, खाद डाला। पहले साल उसमें कोई खास उपलब्धि नहीं हुई। फिर उसने उस पर काम किया, अगले साल खाद डाला, सिंचाई की, और बारीक जो छोटे छोटे कंकड़ थे, पत्थर थे, उनको उससे बीना, उसको साफ किया। फिर उसने उसमें बीज डाले फूलों के, सब्जियों के। इस साल उसमें सुंदर सुंदर फूल आए, सब्जियां उगने लगी, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वहीं से एक ज्ञानी व्यक्ति गुजर रहे थे और उस खेत के पास आकर ठहर गए। उस खेत ने उनके अंदर एक आकर्षण पैदा किया और वो चर्चा बोलने लगे कि भगवान की बड़ी कृपा है कि इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं और इतना सुंदर सब्जियां उग रही हैं। यह बात किसान ने सुन ली और किसान ने उनके पास जाकर बोला, हे महोदय, जो आप बोल रहे हैं यह ठीक नहीं है। जब तक ये भगवान के अंडर में थी तो यह खरपतवार उड़ रही थी, यहाँ पत्थर थे, ईंट थे, रोड़े थे। इस पे मैंने मेहनत की, कंकड़ पत्थरों को हटाया, प्लेन किया, उपजाऊ बनाया, खाद डाला, पानी डाला, तब ये सुंदर दिखाई दे रही है। जब तक भगवान के अंडर में रही तब तक ये बंजर भूमि थी और इसमें सिर्फ खरपतवार, जंगली पेड़ पौधे ही उगते थे। बात तो उसकी, किसान की, एकदम 100% सही है। ऐसे ही हमारा मन स्थिति है। अगर इस मन स्थिति को हमने आजाद छोड़ दिया बंजर भूमि की तरह, तो इसमें नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है और नकारात्मक विचार हमेशा हमें परेशान ही करेंगे।